Hello students. Recently, Donald Trump has announced 175 billion golden dome, एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखते हैं कि ये है क्या चीज और ये क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ला सकता है, इसके क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या ये आर्म्स रेस को बढ़ावा तो नहीं देगा। तो पहले तो इसकी टेक्निकलिटीज देखते हैं कि अमेरिका का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये अचानक से क्यों आ गया सामने, अचानक से क्यों गोल्डन डोम ऑन द लाइंस ऑफ आयरन डोम ये लाना चाहते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है इनके पास, थार्ड हो गया या पैट्रियोट हो गया, ऑलरेडी बड़े एडवांस्ड सिस्टम है, तो उसमें गोल्डन डोम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम इनके उतने पर्याप्त नहीं है? क्या उतना प्रोटेक्शन वो दे नहीं पा रहे हैं? वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। So that was the news item that Trump unveils 175 billion Golden Dome missile defense system. ठीक है, और ये इजराइल लैंड बेस्ड आयरन डोम के सिस्टम के जैसा है। सो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज गोल्डन डोम? सो गोल्डन डोम इज ए proposed US missile defense system inspired by Israel's Iron Dome. आयरन डोम का हमने सब लोगों ने बहुत नाम सुना है कि कैसे हमास या ईरान या हेजबुल्ला के जितने भी रॉकेट्स हैं आयरन डोम सिंगल हैंडेडली निपटा रहा था। डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द यूएस होमलैंड, मतलब अब यहां पे होमलैंड का मतलब कि पूरे यूएस को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है। किसी स्पेसिफिक लोकेशन या सिटी की बात नहीं है, किसी स्पेसिफिक मिलिट्री थिएटर की बात नहीं है। अब क्या बात हो रही है? पूरे यूएस के लिए होमलैंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट। जैसे कि चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पहले ही है इनके पास, पेट्रियोट है, एक थार्ड है, बट हाइपरसोनिक मिसाइल, cruise missiles as well as drone. So it is a multi-layer shield integrating ground and space-based sensor. तो एक जो नई चीज, ग्राउंड बेस्ड सेंसर अभी भी होते थे, बट नाउ इट विल इंटीग्रेट स्पेस बेस्ड सेंटर। ठीक है, सेंसर। अब ये एक और नई चीज आ गई, और जैसे ही ये स्पेस बेस्ड सेंसर इसमें इस्तेमाल होने की बात होगी, तो फिर से एक चीज आएगी, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस का क्या इशू बनेगा इससे। ठीक है, तो कहीं ये सारी चीजें जो इंटीग्रेट करने की बात चल रही कि ग्राउंड बेस्ड रडार को स्पेस बेस्ड रडार के साथ में ला करके एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना है, तो कहीं उससे आर्म्स रेस तो शुरू नहीं होने वाली है फिर से। इंटरसेप्टर टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ फ्लाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्चिंग स्टेज में ही वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मिड कोर्स में कर सकते हैं, टर्मिनल पे कर सकते हैं। टर्मिनल के लिए ऑलरेडी इनके पास थार्ड है, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो थार्ड का ये काम था ही सही, लेकिन अब ये मिड कोर्स में, मिड कोर्स का मतलब एक्सो एटमोस्फेरिक लेवल पे ही मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उड़ा सकते हैं, यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो। ऐसा फीचर मैंने डिस्कस किया था, S500 का ऐसा बता रहे हैं कि ये फीचर है कि एक्सो एटमोस्फेरिक लेवल पे ही वो इंटरसेप्ट करके उड़ा सकता है मिसाइल। वैसे ही गोल्डन डोम का भी एक एम है, एंड री एंट्री। द सिस्टम एनविजन्ड द काउंटर लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ कैपेबिलिटीज सरपासिंग एग्जिस्टिंग यूएस डिफेंस लाइक एजीज एंड थार्ड। तो थार्ड से कई गुना ज्यादा एडवांस, या पेट्रियोट या एजीज जो इनका डिफेंस सिस्टम है उससे कई गुना ज्यादा एडवांस एक सिस्टम बनाने की बात चल रही है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, है ना, या ड्रोन्स। समझ गए? और इसमें दो चीज आप समझ गए होंगे, या तीन चीज ले लो नई जो है। एक तो नेक्स्ट जनरेशन एरियल थ्रेट की बात हो रही है, दूसरा ग्राउंड के साथ में स्पेस बेस्ड सेंसर की बात हो रही है, और तीसरा किसी भी स्टेज पे उसको इंटरसेप्ट करने की बात हो रही है। और चौथा, एक और मैं बता देता हूं कि पूरे होमलैंड मतलब एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिक्योर करने की बात हो रही है, ना कि एक पर्टिकुलर सिटी को सिक्योर करने की बात हो रही है। मूविंग अहेड विद दिस, दैट वाज द अनाउंसमेंट दैट एंटायर अमेरिका विल बी सिक्योर्ड। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर Golden Dome with the Iron Dome, S400 Triumph as well as Aegis. So purpose से ही आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा that purpose is to protect US homeland from ballistic,
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन्स। आयरन डोम का काम है शॉर्ट रेंज रॉकेट एंड आर्टिलरी शेल्स। तो आयरन डोम का यूज बड़े लिमिटेड है और आपने देखा भी है कि बड़े लिमिटेड शहरों में लगा हुआ है वो। पैट्रियोट का क्या काम है? डिफेंड अगेंस्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। लेकिन कहीं पे भी हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज की बात नहीं है, उससे कोई डिफेंस नहीं है। इंगेज एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, शॉर्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबके लिए बात है, फिर से वो बात नहीं है। एजीज में भी, ठीक है, मतलब हर चीज का एडवांसमेंट है। जो भी अभी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो, चाहे उनका खुद का पैट्रियोट या एजिस हो, या आयरन डोम इजराइल का हो, सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। स्केल क्या है? नेशन वाइड, ठीक है। पोटेंशियली ग्लोबल विथ स्पेस बेस्ड नेटवर्क, क्योंकि हमने बताया कि स्पेस बेस्ड रडार को भी ये इसको इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। आयरन डोम का लोकलाइज्ड है, रीजनल है, इसका भी रीजनल या थिएटर बेस्ड है, बाकी सबका भी वैसा ही है। मतलब स्केल भी ज्यादा है, पर्पस भी बड़ा है, थ्रेट स्पेक्ट्रम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स सबके लिए है। लेकिन इन सब में वो नहीं है, हाइपरसोनिक का कहीं पे भी कंपोनेंट नहीं है, इस वजह से भी एडवांस्ड है। टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट देखें तो स्पेस बेस्ड सेंसर, इंटरसेप्टर, ग्राउंड रडार्स, एआई ड्रिवन सिस्टम, इनमें कहीं पे भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं कि गोल्डन डोम सक्सेसफुल होता है तो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि इस टेन्योर के एंड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1 साल तो लगभग होने को आया है, 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से जो ग्राउंड बेस्ड रडार है वो कैसे किसी मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं, मतलब यहां पे आकर के वो डिटेक्ट होता है और यहां पे आकर के कहीं पे उसको इंटरसेप्ट करके वो खत्म कर देते हैं, या हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्टरी को भी यहां पे कर पाते हैं। मतलब एकदम बहुत ग्राउंड लेवल पे आ करके वो डिटेक्ट होता है और उसको किल करते हैं। लेकिन दिस इज अनदर स्लाइड शो वेयर यू कैन सी द बूस्ट फेस ऑफ एनी मिसाइल। दिस इज मिड कोर्स फेस एंड दिस इज टर्मिनल फेस, ठीक है। अभी तक जो थर्ड सिस्टम था, थर्ड का जो टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड, तो वो इस फेस में इंटरसेप्ट करके निपटाता था। अब क्या होगा? वो बूस्ट फेस पे भी इंटरसेप्ट कर सकता है, वो मिड कोर्स पे भी इंटरसेप्ट करता है, यहां एक्सो एटमॉस्फेरिक किल हो सकता है, और टर्मिनल फेस पे भी, किसी भी फेस पे। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ ग्राउंड बेस्ड रडार नहीं है, ये तो पहले थे, अब वो स्पेस बेस्ड रडार से भी देखता रहेगा, तो वो कहीं पे भी इंटरसेप्ट कर सकता है किसी भी फेस पे, है ना। तो जो लिमिटेशंस था पहले ग्राउंड बेस्ड रडार का, तो ग्राउंड बेस्ड रडार तो है ही, लेकिन अब स्पेस बेस्ड सेंसर भी हैं जो डिटेक्ट कर लेंगे किसी भी फेस में, चाहे इस फेस में हो चाहे इस फेस में हो। तो एक्सो एटमॉस्फेरिक किल जो है वो इजी हो जाएगी। ये जो स्पेस बेस्ड कंपोनेंट है, इसने बहुत ज्यादा रेंज और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इस पर्टिकुलर सिस्टम को दे दी है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट इस सिस्टम को दे दिया है, ठीक है। उसी का अलग अलग डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि कैसे स्पेस बेस्ड जो सर्विलेंस या सेंसर है ना, वो एडवांसमेंट इस सिस्टम में लेकर के आते हैं, ठीक है। फ्लाइट फेस, जैसा कि मैंने बताया दैट इट इज ऑल फेस, लॉन्च, मिड कोर्स, टर्मिनल फेस, ठीक है। टर्मिनल फेस ये मल्टी फेस है, मिड कोर्स, टर्मिनल फेस। तो आप समझ सकते हो कि चाहे वो आयरन डोम हो चाहे वो थर्ड हो, सबका यही हाल है। इन सबसे ज्यादा एडवांस्ड S-400 है अभी बस, और S-500 भी है। तो जब उन्होंने S-500 बना लिया है रशिया ने, तो जाहिर सी बात है कि यूएस भी गोल्डन डोम बनाएगा। अब ज्योग्राफिक कवरेज आप जानते ही हैं, हाइपरसोनिक डिफेंस नॉट कैपेबल, बहुत लिमिटेड है। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि रशिया पहले ही टेस्ट कर चुका है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके लिए यहां पर डिफेंस चाहिए था। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ओवरऑल जो कॉस्ट जाएगी वो 542 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, लेकिन इन सब की कॉस्ट बहुत कम है। और फिजिबिलिटी की बात हो जाएगी, तो अभी तो ऑपरेशनल ही नहीं है, अभी तो
जस्ट अनाउंस किया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी सिस्टम प्रूवन है, 90% प्रूवन है। S-400 ट्रायम्फ अभी प्रूव हो चुका है, थर्ड का भी प्रूवन ही है। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट में। ये क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक में तो प्रीलिम्स में पूछ ही सकते हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सच डिफेंस टेक्नोलॉजीज। मैंने पहले भी बताया है कि थर्ड को लेकर के स्पेसिफिक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, S-400 ट्रायम्फ को लेकर के ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। हो सकता है कि गोल्डन डोम को लेकर के हो जाए। तो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे इसके, क्यों होंगे देखते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस डिसरप्शन। अभी तक क्या था, हर कंट्री के पास में लगभग सेम लेवल के वेपन थे। न्यूक्लियर वेपन यूएस के भी पास था, रशिया के भी पास था। दोनों को पता है कि हम दोनों में से किसी एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरे के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो भी छोड़ेगा, एंड इट विल एंश्योर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये जो डॉक्ट्रीन थी, ये कोल्ड वॉर एरा की बहुत फेमस डॉक्ट्रीन है। कोल्ड वॉर में क्या वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन ये डॉक्ट्रीन चल रही थी, MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्यों? बिकॉज रशिया, चाइना, यूएस, ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल या न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। दोनों के बीच लड़ाई होगी तो MAD तो होना ही है। लेकिन अचानक से गोल्डन डोम आ जाता है, और गोल्डन डोम पूरे यूएस होमलैंड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो डेटरेंस था वो तो डिसरप्ट हो गया ना अभी। अब यूएस सुपीरियर पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही यूएस सुपीरियर पोजीशन पे पहुंचा तो रशिया फिर से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेगा कि वो गोल्डन डोम को भी बाईपास करके निकल जाए और यूएस को हिट कर सके। यही तो पॉइंट है। तो अभी तक जो बैलेंस बना हुआ था वो डिसरप्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस डिसरप्शन हो गया। क्यों? गोल्डन डोम्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज ICBM एंड हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, particularly Russia and China, this may lead to develop more advanced offensive weapon, चाहे वो hypersonic missile with the greater maneuverability, multiple independently targeting re-entry vehicle, और electronic warfare to disrupt AI and satellite network। क्योंकि इसमें स्पेस बेस्ड सिस्टम भी है, तो यहां पे हो सकता है कि कंट्रीज कुछ ऐसे वेपन इस्तेमाल करे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आए और सैटेलाइट को डिस्ट्रप्ट करे। हो सकता है कि एंटी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डेवलप करने की कोशिश करे। अब क्योंकि एक इसका स्पेस कंपोनेंट है, एंड स्पेस कंपोनेंट विल बी यूजिंग और विल बी यूज्ड फॉर विच पार्ट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं स्पेस मिलिटराइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। Inclusion of space-based sensor and interceptor raises the concern for militarizing of space. इसकी वजह से क्या हो सकता है? Developing anti-satellite weapon to target US satellite. दूसरा, deploying their own space-based offensive defensive system. तो स्पेस मिलिटराइजेशन का खतरा बढ़ जाएगा। फिर आता है ग्लोबल और रीजनल इंपैक्ट। आयरन डोम का उतना इंपैक्ट नहीं था, क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से शहर, उसका रीजनली इंपैक्ट था। सो अनलाइक आयरन डोम विच इज लोकलाइज्ड एंड नॉन थ्रेटनिंग टू द मेजर पावर, पेट्रियोट, S-400, Aegis and THAAD which are regional, golden domes nationwide and global scope makes direct challenge to the strategic power. China accelerating its hypersonic and naval missile program. रशिया भी कुछ ऐसा ही करेगा और नॉर्थ कोरिया भी कुछ ऐसा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका ग्लोबल जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तो हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने आकाश तीर के बारे में इतना डिटेल में नहीं किया था डिस्कस, क्योंकि आकाश तीर का ग्लोबल इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना गोल्डन डोम का होने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं इकोनॉमिक प्रेशर, क्योंकि यूएस तो इतना पैसा लगाएगा ही, बाकी लोग भी तो लगाएंगे, आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये एक यहां पे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, तो आप इसको मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके वाइडर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि गोल्डन डोम 3 साल के बाद यदि ये आता है और सक्सेसफुल होता है, जो इंटेंशन इन लोगों ने बताए हैं, इसका मतलब ये है कि आर्म्स रेस शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच।